खुर्रम शहजाद से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले लोकसभा की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्या कुछ कार्रवाई में चल रहा है। हाउस डिसॉल्व हो गया तो हमको फिर यहाँ आना पड़ रहा है, जो हाल बाकी ऑर्डिनेंस का हुआ है, और ऑर्डिनेंस हमें क्यों आना पड़ा, मैं उसका भी उत्तर दूंगा प्रेमचंद्र जी के लिए। सर माननीय उच्चतम, क्योंकि कई सदस्य नए आए हैं तो इसे थोड़ा सा मैं आपसे समय लेकर के उसको रखना चाहता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 फैसला दिया। एक फैसला दिया जस्टिस नारीमन और जस्टिस ललित ने। उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक इज आर्बिट्ररी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देयरफॉर इज इनवैलिड। उन्होंने उनको यह कहा। दूसरे जज थे माननीय जस्टिस कुरियन। उन्होंने कहा कि 3 तलाक कुरान शरीफ में उसे गलत बताया गया है, तो व्हाट इज नॉट राइट इन द शरिया कैन बी राइट इन लॉ, इसलिए उसको उन्होंने गलत पाया। 2 जज माननीय मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन श्री खेयर और जस्टिस नजीर ने यह पाया कि यह शरिया का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इस पर कानून बनना चाहिए। और उन्होंने अपने निर्णय में दुनिया के लगभग 20 इस्लामिक देशों का भी विस्तार से देखा जहां शरिया को बदला गया है। 3 तलाक को बदला गया है, तलाक बिद्दत, जिसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ट्यूनीशिया है, बाकी देश। सर लेकिन जस्टिस खेयर की मैं एक बात आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जब उन्होंने कहा कि सदन को कानून बनाना चाहिए, तो उनकी टिप्पणी एक बात मैं आरंभ में कहना चाहता हूं। पैरा 199 में, आई एम कोटिंग सर, वी वुड देयरफॉर implore the legislature to bestow its thoughtful consideration to this issue of paramount importance. It would also beseech different political parties to keep their individual political gains apart while considering the necessary measures requiring legislation. सर हमें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद और कानून लाने के बाद यह मामला रुकेगा सर, लेकिन सर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मुझे सदन के सामने ये बताने की आवश्यकता है सर कि जनवरी 17 से अब तक सर 574 3 तलाक के मामले आए, 574, जिसमें सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही 345 फैसले ये ऐसे मामले आए हैं। और ये मैं तारीख दे रहा हूं 24 जुलाई 2019, यानी 2-3 दिन पहले तक। यह सूचना वो है जो हम समाचार पत्रों से इकट्ठा कर पाए। सर मैं सदन के सामने बहुत पीड़ा से सर कुछ बातें रखना चाहता हूं। यह सर 15 जुलाई 2019 का है अखबार सर। निकाह के 12 घंटे के बाद शौहर बोला तलाक तलाक तलाक। वजह क्या थी? पत्नी तंबाकू वाला मंजन करती थी, उससे 3 तलाक दे दिया। ये देखिए सर, वो गुल बोलते हैं। पत्नी ने सब्जी के लिए मांगे 30 रुपए तो शौहर ने कहा तलाक तलाक तलाक। ये तारीख है सर 29 जून 2019। बाकी सर उसके बाद एक अमर उजाला 25 जुलाई 2019 सर। नाम और अखबार का वर्जन यहाँ नहीं रखें। ठीक है सर, लेकिन सर बताना जरूरी देश में न तो अखबार का नाम बोले, ठीक है सर, मीडिया में मैं समझ गया सर। अब सर मीडिया में सर इस तरह की बातें आ रही हैं। एक मोबाइल ऑपरेटर अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, अपोज किया तो तलाक तलाक तलाक। अब सर यह सवाल है, ऐसे में क्या किया जाए? क्या हमारे मुस्लिम समाज की बेटियों को, बहनों को, खवातीनों को इसी प्रकार से छोड़ दिया जाए? 3 सवाल खड़े होते हैं सर। पहला सवाल है, अगर दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों ने 3 तलाक को नियंत्रित किया एक प्रकार और दूसरे प्रकार से, तो हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है सर जो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, चीफ जस्टिस ने कहा संसद कानून बनाए। हम कानून बना करके आए तो कहा जाए इसका विरोध करें, तो क्या ये जो हमारी विक्टिम बहनें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने घर में टांगे? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सर। 70 साल संविधान के हो गए सर, और आज भारत के संविधान का बार बार उधर से कोई बात आती है तो संविधान की दुहाई देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या मैंने पढ़ दिया सर।
भारत के संविधान का जो कोर फिलॉसफी है, जो मैं तीसरी बात कह रहा हूं सर, उसमें जेंडर जस्टिस, महिलाओं के साथ न्याय भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। एक ये समझने की जरूरत है। और सर, वो चाहे किसी समाज के आते हो, उनका धर्म ईमान कुछ भी हो, हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है और भारत का संविधान सभी बेटियों को एक समान देखता है। और सर, आज मैं अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगा सर। जेंडर जस्टिस हमारी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है सर। सर, मैं कुछ गिनाता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कार्यक्रम शुरू किया हम लोगों ने। हमारा पोस्टल विभाग सुकन्या समृद्धि योजना करता है सर। लगभग 1,26,00,000 बेटियों ने जमा किया है 28,000 करोड़ रुपए। बताइए, उनके सुविधा की चिंता की गई। ये उजाला योजना, उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए। मैं डिजिटल इंडिया काम देखता हूं, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर सर 73,000 महिलाएं चलाती हैं और उनका एम्पावरमेंट देकर खुशी होती है सर। इसी सदन ने सर रेप में जो नाबालिग के साथ रेप करता है उसको फांसी की सजा दी है, इसी सदन ने। अभी 2 दिन पहले पॉक्सो कानून पारित हुआ सर। आप परसों देखा होगा, आपने देखा होगा, इसी सरकार ने भारत की बेटियों को एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति दी। ये आपने देखा सर। आज चंद्रयान हो या मंगलयान हो, हमारी महिला वैज्ञानिक उसको लीड कर रही हैं। और आज से जब मैं इस सदन में हूं तो सबसे संतोष इस बात का है सर, इस सदन में पहली बार हमारी 78 बहनें इस लोकसभा का मेंबर बनकर के आई। और सर इस बार मेरा भी सौभाग्य है कि हमारे पटना साहिब की जनता ने मुझे भी इस हाउस का मेंबर इलेक्ट किया है सर, पहली बार। सर, आज जब मैं इस हाउस का मेंबर बना हूं सर, तो एक बात कहने की इच्छा होती है, कहीं खामोशी भी है सर। एक आवाज खामोश है, वो कहानी कभी और सही। लेकिन इस सदन की आवाज खामोश नहीं रहेगी। 3 तलाक के मामले में न्याय दिलाकर रहेगी। और सर, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इस सदन से मेरी एक अपील है, बाकी मैं विस्तार से इसका उत्तर दूंगा जब बहस चलेगी। ये सदन बहुत ऊंचाई पे जाता है। इसकी परंपरा जो 70 साल की है, एक से एक मामलों में ये सदन ऊंचाई पे जाता है। तो आज मेरी इस सदन से क्या गुजारिश है, इस मामले को सियासी चश्मे से न देखें, इस मामले को धर्म ईमान के मामले से नहीं देखें। ये सवाल है इंसाफ और इंसानियत का, उस मामले से देखें। ये मामला न सियासत का है, न धर्म का है, न ईमान का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है। ये मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान। सर, खाली एक अंतिम बात मुझे कह देनी है सर, फिर मैं जरूर सुनूंगा, उसका उत्तर दूंगा सर। जब इसको हम लेकर के आए थे सर, तो कुछ आशंकाएं आई थी। हमने उन आशंकाओं को मिटाया है। पहली आशंका थी, क्या कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन दूसरा व्यक्ति दे देगा पड़ोसी तंग करने के लिए? हमें लगा बात सही है सर। तो हमने कहा है कि अब यह मामला कॉग्निजेबल तभी होगा जब विक्टिम बेटी या बहन या उसका शादी से कोई रिश्तेदार या पारिवारिक रिश्तेदार केस करेगा। दूसरा कहा था समझौते की गुंजाइश रखो, सर वो भी कर दिया है। और तीसरा, बेल में भी कहा है कि मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, लेकिन विक्टिम पत्नी को सुनने के बाद सर। तो ये तीनों सेफगार्ड जिसकी चर्चा बार बार हुई थी, इसमें रखा है सर। मुझे लगता है आज मैं इस सदन से आग्रह करूंगा, एक स्वर से पास करिए ताकि इस मुल्क की बेटियों को एक संदेश जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री N.K. प्रेमचंदन जी। थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। सर, हम आपके इतना इंटेलिजेंट नहीं है, क्या करें, कोशिश करते हैं। एंड नॉट आई हैव बीन ए बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड। मैं तो सर पटना लॉ कॉलेज से पढ़ा हूं सर। सर, मैंने इतना बताया कि महिलाएं सफर कर रही हैं ऑर्डिनेंस के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही। तो क्या हम क्या कहते हैं उनको कि आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं?
क्योंकि हमारे एक बहुत ही लायक दोस्त हैं प्रेमचंद्रन साहब, वो एक ले आएंगे डिसेंबर रेजोल्यूशन का। देश ऐसे नहीं चलता। अगर ऑर्डिनेंस करके इस देश की खवातीनों को इज्जत देना था तो इट इज द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोविजन एज फार एज दिस लॉ इज कंसर्न। और सर आज मैं सर सबसे अधिक मामले यूपी के आए हैं सर, 74 मामले सर। आज मैं यूपी सरकार का अभिनंदन इसलिए करूंगा, उन्होंने कार्रवाई की है, चार्जशीट किया है, और मैं चाहूंगा बाकी स्टेट भी कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम न्याय दिला सकें। श्री एन के प्रेमचंदन जी। थैंक यू वेरी मच।